सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फंक्शन एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशन। तो व्हाट रिलेशन वाज एग्जैक्टली, रिलेशन क्या था उसका देखते हैं और वहीं से हम फंक्शन को डिराइव करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, लेट्स से मान लेते हैं कि एक सेट दिया हुआ है आपको, सेट ए, और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, दिया 1 2 3, और एक सेट बी दिया हुआ है और सेट बी में हमको एलिमेंट दिए 4 और 5। अच्छी बात है। फिर मैंने बोला कि एक काम कीजिए, ए क्रॉस बी निकालिए। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ए क्रॉस बी जो होता है उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं, सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। तो ऑर्डर्ड पेयर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और रिलेशन भी पढ़ा था। पहले तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आ गए 1,4, उसके बाद में एलिमेंट आ गया 2,5, उसके बाद में सॉरी 1,5 हो गया, ऑर्डर में लिखते हैं 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, उसके बाद 2,4 एलिमेंट आ गया, उसके बाद 2,5 आ गया, 3,4 आ गया और 3,5 आ गया। ये आपने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए सारे के सारे जो ए क्रॉस बी में आने वाले हैं। अब याद करो बताया गया था कि जो रिलेशन होता है वो इसी का सबसेट होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वही यूज हो रहा है, उसको फिर हम आगे फंक्शन पे ले चलेंगे। तो ए क्रॉस बी का सबसेट हमने बनाया रिलेशन, ठीक है। तो एक रिलेशन में डिफाइन करता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा। रिलेशन R1 इज अ कलेक्शन ऑफ ए कॉमा बी सच दैट, रिलेशन R1 इज अ कलेक्शन ऑफ ए कॉमा बी। आपको पता है रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। रिलेशन R from A to B is a subset of A cross B. It's a subset of A cross B. The subset is derived by a certain relationship between the first and second element. और relationship में आपको लिख के दे रहा हूँ। R1 is a collection of A comma B such that A is let's say smaller than B. A जो है वो B से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर A B से होना चाहिए तो छोटा, इसका मतलब है फिर तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे आई गेस, कि पहला वाला पार्ट जो है दूसरे वाले पार्ट से छोटा होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूँ तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 4, 1 छोटा है 4 से यस, 1 छोटा है 5 से यस, 2 छोटा है 4 से यस, 2 छोटा है 5 से बिल्कुल, 3 छोटा है 4 से बिल्कुल, और 3 छोटा है 5 से यस। तो सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा लिखता हूँ रिलेशन R2। रिलेशन R2 मैंने लिखा, रिलेशन R2 इज कलेक्शन ऑफ A comma B such that A divides B, A B को डिवाइड करता है। ऑफ कोर्स A comma B हम बात कर रहे हैं, स्मॉल a जो है वो कैपिटल A में से आएगा, स्मॉल b कैपिटल B में से आएगा, A क्रॉस B में से आएगा, सबसेट बना रहे हैं, रिलेशन लिख रहे हैं। तो A डिवाइड्स B, पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करता है बेटा। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखता हूँ, आपसे ऑब्जर्व कीजिएगा। तो 1 और 4, क्या 1 डिवाइड करता है 4 को? यस डिवाइड करता है। क्या 1 डिवाइड करता है 5 को? यस बिल्कुल डिवाइड करता है। क्या 2 डिवाइड करता है 4 को? बिल्कुल डिवाइड करता है। क्या 2 5 को डिवाइड कर पाता है? नहीं कर पाता। क्या 3 4 को डिवाइड कर पाता है? नहीं कर पाता। और क्या 3 5 को डिवाइड कर पाता है? नहीं। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट को देखते हुए लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसमें से 1 4 1 5 और 2 4 ही आएंगे, बिकॉज पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट आए। कोई परेशानी बेटा अभी तक? कोई दिक्कत अभी तक? ये प्रीवियस क्लास का रिवीजन चल रहा है कि प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसी का एग्जांपल ले रहे हैं। और फिर मैंने मान लेते हैं यहाँ पे अब एक तीसरा सेट डिफाइन कर दिया, तीसरा रिलेशन डिफाइन कर दिया। थोड़ा इधर लिखता हूँ मैंने यहाँ पे तीसरा रिलेशन डिफाइन कर दिया, दैट R3 इज अ थर्ड रिलेशन। एंड R3 क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। R3 इज अगेन अ कलेक्शन ऑफ A comma B such that A plus B is even। A plus B even आ जाए, A plus B even आ जाए, ये लिखा है। तो R3 का जो रोस्टर फॉर्म बनेगा कि A और B का समीशन इवन आना चाहिए। तो 1 और 4 क्या इवन आता है? 1 4 इवन नहीं आता। 1 और 5 इवन आता है? यस। तो 1 और 5 आ जाएगा। क्या 2 और 4 इवन होते हैं ऐड करने पे? यस। तो ये 2 और 4 एलिमेंट भी आ जाएगा। 2 और 5 होते हैं? नहीं होते। 3 और 4 होते हैं? नहीं होते। लेकिन 3 और 5 तो होते हैं, हाँ होते हैं। इसका मतलब है 3,5 आ गया। तो अब मुझे ये मालूम पड़ गया कि मैंने R1 लिख दिया, R2 लिख दिया, R3 लिख दिया। ये सब प्रीवियस क्लास का चल रहा था, कुछ भी नया नहीं बताया मैंने अभी तक। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो सुनिए बहुत ध्यान से। हम बात कर रहे हैं आज फंक्शन की, और फंक्शन के पहले हमने प्रीवियस क्लास का कुछ रिकैप ले लिया, बिकॉज वहीं से फंक्शन डिफाइन होगा। तो भैया हमने क्या करा, हमने ए और बी दो सेट ले लिए, ए क्रॉस बी निकाल दिया और 3 यहाँ पे रिलेशन लिख के दिखा दी मैंने आपको। 3 रिलेशन आई नोटेड डाउन, R1 R2 R3।
तो 3 रिलेशन लिखे गए हैं। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमने फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फंक्शन होता क्या है पहले समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस लिखेंगे, पहले रॉ लिखेंगे फिर डिफाइन करते जाएंगे चीजों को। पहले समझिएगा बहुत ध्यान से। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, इस पे वापस आता हूं, पहले लिखता हूं डेफिनेशन। व्हाट एग्जैक्टली फंक्शन इज। फंक्शन होता क्या है, देखिए। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप बोल दीजिए, स्पेशल केस बोल दीजिए, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन और स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल केस या स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन such that अभी कुछ कॉपी मत कीजिएगा, बिकॉज अभी रॉ डेफिनेशन लिख रहा हूँ समझाने के लिए, फिर हम उसको टेक्निकली कैसे लिखना है वो समझेंगे। सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट। मत लिखिएगा, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट। सारा का सारा एलिमेंट एक होना चाहिए प्रेजेंट, अच्छी बात है। एंड इट हैज unique element from set B which is associated with it। सुनिएगा बहुत ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। फंक्शन जो है ना बेटा, वो एक स्पेशल केस है रिलेशन का। सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। एंड इट हैज यूनिक एलिमेंट फ्रॉम सेट बी विच इज एसोसिएटेड विद इट। मतलब यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल कनेक्शंस नहीं होने चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होने चाहिए। मतलब क्या, थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फंक्शन क्या होगा, सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो फंक्शन इज अ स्पेशल केस, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। Function is a special case, a special type of relation, which relation which associate वाली definition 2 मिनट बाद आता हूँ, relation such that every element of set A, every element बोल दिया मैंने, every element of set A has unique image in set B। याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था इमेज का मतलब क्या होता है। तो कोई भी अगर रिलेशन के अंदर एलिमेंट है A, B, तो हम ये बोलते हैं जो B है वो A की इमेज है। तो क्या रहा है, फंक्शन जो है वो स्पेशल केस रिलेशन का, सच दैट हर एक एलिमेंट जो A के अंदर आता है, एवरी एलिमेंट, कोई छूटना नहीं चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। लेट्स गो बैक, वापस चलते हैं और इनको ऑब्जर्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा डेफिनेशन क्लियर होना शुरू होगा। सबसे पहले बात करते हैं R1 की। मुझे ये बताइए हमारे सेट A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट है। और R1 के अंदर देखें तो क्या 1 के लिए यूनिक इमेज है? नहीं। 1 के लिए 4 भी है और 1 की इमेज 5 भी है। 2 की इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 5 भी है। 3 की इमेज 4 भी है और 3 की इमेज 5 भी है। तो ये क्या कंडीशन गड़बड़ कर रहा है? सबसे पहली बात तो ये, क्या सारे एलिमेंट हैं 1 2 3? क्या 1 भी है? हाँ। क्या 2 भी है? हाँ। और क्या 3 भी है? यस। 1 2 3 है, तो सारे एलिमेंट तो हैं सेट ए के, लेकिन उनकी यूनिक इमेज नहीं है। तो डज नॉट हैज यूनिक इमेज, डज नॉट हैज यूनिक इमेज। यूनिक इमेज नहीं है बेटा, ध्यान से देखिए। 1 के लिए 4 भी है, 1 के लिए 5 भी है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन R1 है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसलिए ये वाला फंक्शन नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप, क्यों फंक्शन नहीं बन पाया? कौन सा बनेगा दूर की बात है। yes, ये नहीं है, मालूम पड़ा, ये तो पक्का नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन को मैच नहीं कर रहा। रिलेशन फंक्शन होने के लिए सारे एलिमेंट होने चाहिए सेट ए के, अच्छी बात है। ऊपर से हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक नहीं है। 1 के लिए 4 भी, 1 के लिए 5 भी, कहानी खत्म। आगे देखना ही नहीं है आपको, तो सब देखना ही नहीं है आपको। तो एक बार भी डबल मिल गया कि भाई 1 के लिए 4 भी है, 1 के लिए 5 भी है, कहानी में खत्म हो गई। बोल दीजिए नहीं, फंक्शन नहीं है ये। समझ में आ रहा है बेटा? तो R1 इज नॉट अ फंक्शन। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? Yes, sir. ओके।
अभी देखते हैं, देख सेकेंड पे R2 को ऑब्जर्व करते हैं। R2 के अंदर आप देखिए रोस्टर फॉर्म 1 4 1 5 2 4, 1 के लिए 4 भी है और 1 के लिए 5 भी है। कहां से हो सकता है? दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं होगा सर? बेटा क्योंकि यहाँ पे दो रीजन है। एक तो ये कि सारे एलिमेंट सेट ए के प्रेजेंट नहीं है, सारे एलिमेंट सेट ए के प्रेजेंट नहीं है। 3 नहीं है, 3 के लिए कोई इमेज ही नहीं है। 3 के लिए अगर कोई इमेज नहीं है तो गड़बड़ है, फिर तो फंक्शन वैसे नहीं होता, क्योंकि आपने पहली लिखी थी कंडीशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे तो नल एंड वर्ड हो गई कि यहाँ पे तो ना तो यूनिक है, ऊपर से ना ही सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 तो है ही नहीं, तो ये भी फंक्शन नहीं बन पाया। R1 R2 में तो प्रॉब्लम, R1 R2 में तो प्रॉब्लम। हाँ सर। ओके, R3 पे आते हैं। 1 के लिए 5 है, हाँ चलो 1 के लिए 5 मतलब 1 तो कवर हो गया। 2 के लिए 4 है, 2 भी कवर हो गया। 3 के लिए 5 है, 3 भी कवर हो गया। अच्छी बात है, सारे तो कवर हो गए, पहली कंडीशन फुलफिल। यूनिक होनी चाहिए, हाँ तो सही बात है, 1 के लिए 5 है, 1 के लिए और कोई भी नहीं है, यूनिक ही है, 5 ही है। 2 के लिए सिर्फ 4 है, 2 के लिए और कुछ नहीं है। और 3 के लिए 5 है। दैट मीन्स R3 जो है ये क्या हो गया बेटा? इट्स अ फंक्शन। समझ पा रहे हो इस चीज को आप? ये फंक्शन सर है। पर 5 तो रिपीट हो रहा है। मैंने क्या बोला आपको? फिर आप कंफ्यूज करते थे चीजों को। भैया पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला एलिमेंट। कंडीशन को फिर से पढ़ो और रिपीटेशन मत देखो, नंबर कहीं भी देखने का नहीं है, ऑर्डर में देखने का है। पहली कंडीशन क्या लिखी है? फंक्शन द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारा एलिमेंट ए होना चाहिए। देख लो है क्या सारा एलिमेंट ए का? पहले बताओ, फिर से समझो, सारे एलिमेंट ए के हैं नहीं है? है सर। है। सारे एलिमेंट ए के हैं और वो सारे के सारे एलिमेंट यूनिक से कनेक्ट होना चाहिए। यूनिक मतलब क्या? मैं डिफरेंट नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि डिफरेंट से कनेक्ट हो, मैं बोल रहा हूँ यूनिक से। यूनिक मतलब एक वैल्यू से, मल्टीपल नहीं चलेंगे। 1 के लिए सिर्फ 5 है, 1 के लिए कुछ और नहीं है, 1 के लिए कुछ और नहीं है। 2 के लिए 4 है, मतलब 2 के लिए और कुछ नहीं है। 3 के लिए 5 है, 3 के लिए और कुछ नहीं है। राइट वाला एलिमेंट सेम हो सकता है, लेफ्ट वाला सेम नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? पहला एलिमेंट सेम नहीं होगा, दूसरा एलिमेंट सेम हो सकता है। व्हाट द पॉइंट? यस सर। यूनिक बोल रहा हूँ बेटा, तुम डिफरेंट समझ रहे हो। डिफरेंट का मतलब है अलग अलग नंबर से ना भैया, अलग अलग नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो तो क्लास 12 से पढ़ेंगे अपन कि अलग अलग होगा तो अलग नाम देंगे फंक्शन। पर फिलहाल याद रखना कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। 1 के लिए 5 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 5 है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं है। इसको हम समझते हैं पिक्चर के हिसाब से, और समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। पिक्चर के हिसाब से कैसे? मैपिंग से समझते हैं। ये तो एक डेफिनेशन हुआ, मैपिंग से थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो पर मैपिंग से आने से पहले पहले ये समझो, R1 R2 R3 समझ में तो आए कि R1 फंक्शन नहीं है, R2 फंक्शन नहीं है और R3 है, इट्स अ फंक्शन। सर हाँ जी बेटा बताइए। सर अगर इसमें सेट बी के एलिमेंट्स अगर सब सेम हुए तो फिर वो फंक्शन होगा ना? सेट बी के चलेंगे, सेट बी का कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। पर कंडीशन क्या है कि ए का कोई छूट ना पाए, ए का कोई छूट ना पाए, बी के छूट जाएंगे चलेगा, ए का कोई छूटना नहीं चाहिए। ऊपर से ए के लिए मल्टीपल कनेक्शंस नहीं होने चाहिए। कनेक्शन मतलब क्या समझते हैं? एरो डायग्राम ध्यान से देखिए, कुछ 4-5 चीजें बताता हूँ यहाँ पे, आप जो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा फंक्शन आपको और क्लियरली समझ में आएगा, पिक्चर्स देख के समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखिए। एक ये केस बना लेते हैं, मल्टीपल केस बनाते हैं, खूब सारे समझते हैं इसके कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। दूसरा यहाँ बना लेते हैं, तीसरा यहाँ बना लेते हैं। दीज आर सेट्स, ये सब सेट्स हैं, सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, खूब सारे बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। मैंने बोल दिया यहाँ पे, मैंने आपको सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, किसका रिलेशन किससे है, रिलेशन बोल रहा हूँ मैं, किसका रिलेशन किससे वो दिया है। हमें सिर्फ करना है आइडेंटिफाई कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है 1 2 3 4, यहाँ लिखा है ए बी सी डी, फिर लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ लिख दिया ए बी सी, फिर लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ लिख दिया ए बी सी डी, 1 2 3 4, ऐसे समझते हैं पहले 4, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ चलिए, मैंने बोला 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 2 के लिए सी है, 3 के लिए डी है, 4 के लिए डी है। फंक्शन है नहीं है?
नहीं है सर नहीं फंक्शन। है सर। फंक्शन नहीं है। समझते हैं क्यों नहीं है? वेट करते हैं, पहले बना लेते हैं। 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए भी बी है, दैट्स इट। 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है, 4 के लिए बी सी है। 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है और 4 के लिए डी है। तो ये बताइए बेटा, पहले वाले के बारे में क्या ख्याल है? फंक्शन है नहीं है? सर नहीं है। फंक्शन नहीं है। फर्स्ट वन इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन क्यों नहीं है इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन फंक्शन इसलिए नहीं है बिकॉज आपको बोला हुआ था कि हर एक एलिमेंट जो है उसके लिए बी के अंदर कोई एलिमेंट होना चाहिए, वो भी यूनिक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 ऑल आर कवर्ड, यस ऑल आर कवर्ड, सबके लिए कुछ ना कुछ तो है, सबके लिए कुछ ना कुछ वहां पे इमेज है, लेकिन इमेज यूनिक नहीं है ना। 1 के लिए ए भी आ गया और 2 के लिए ए भी आ गया और 2 के लिए सी भी आ गया, ये सब नहीं चलता। मतलब मैपिंग में ऐसा सिंबल नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट की मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। मालूम पड़ रहा है बेटा? दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड ही नहीं है, ये नहीं चलेगा। मालूम पड़ रहा है? यस सर। अच्छा, तो पहला वाला फंक्शन नहीं बना, ये मालूम पड़ा बेटा आपको? यस सर। ये फंक्शन है। चलिए दूसरे वाले के बारे में बताइए। सर नॉट नहीं अ है। फंक्शन। नॉट अ फंक्शन है। फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 4 के लिए आपने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया। कनेक्ट करोगे तब बनेगा ना, कनेक्ट करा हुआ नहीं है। जितना हमें दिमाग लगाना नहीं है, जितना दिया उसको ऑब्जर्व करना है। 1 के लिए ए है, ठीक है, 2 के लिए बी है, चलेगा, 3 के लिए भी बी है। अरे लेफ्ट के सारे एलिमेंट कवर ही नहीं हुए, लेफ्ट वाले 1 2 3 4 सारे कवर नहीं हुए, फंक्शन तो नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये यस सर। एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। लेफ्ट वाला तो छूट गया तो फिर तो तुरंत बोल दो फंक्शन नहीं, देखना ही नहीं आगे अपने को। ठीक है, सेकेंड वाला नॉट अ फंक्शन। थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला फंक्शन है नहीं है? है सर यस सर, फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन। हाँ वेरी गुड, इट्स अ फंक्शन। 1 2 3 4 सब कवर्ड है। हाँ, यूनिक वैल्यू है, मल्टीपल तो नहीं है। मल्टीपल मतलब 1 के लिए ए है, ठीक है, 2 के लिए बी है, ठीक है, 3 के लिए एक ही वैल्यू है, कौन है? सी है, और बाय डिफॉल्ट इस बार 4 के लिए भी सी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट वैल्यू से कनेक्ट तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है, यूनिक वैल्यू से कनेक्ट तो ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है बेटा, दिस इज अ फंक्शन, यस इट्स अ फंक्शन, फंक्शन है। समझ में आ रहा है आपको? शॉर्ट में लिख दिया आपकी फॉर्म में, यस ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो फंक्शन है। आखिरी वाला बताइए, आखिरी वाला है? यस सर। आखिरी वाला तो डेफिनेटली है, ये तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सारे कवर्ड भी है, और इस बार तो यूनिक और डिफरेंट से कनेक्टेड है, यूनिक भी है डिफरेंट भी है। यहाँ पे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मालूम पड़ रहा है बेटा? यस सर। तो कंडीशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, छूट गया तो गए काम से, और यूनिक मिलना चाहिए, है ना? ऐसा ऐसा एरो दिखा कुछ चलेगा, जैसे ये ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा भैया। एक के लिए दो नहीं चलेंगे, दो के लिए एक चलेगा, दो के लिए मल्टीपल के लिए एक चलेगा, एक के लिए मल्टीपल नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। यस सर। इसी चीज में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लिख देते हैं इस चीज को, और फिर लिखेंगे आगे। देखिए मैपिंग पे लिखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत ध्यान से लिखिएगा। सो different images of one element is not allowed in function. Different elements can have same image in a function. अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, अलग अलग इमेज की, अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। डिफरेंट एलिमेंट को पकड़ा, उसका कनेक्शन एक ही नंबर से कर दिया, चलेगा? और पहला पॉइंट क्या बोलता है? डिफरेंट इमेजेस ऑफ वन एलिमेंट इज नॉट अलाउड। एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये डिफरेंट इमेजेस, अलग अलग इमेज किसकी? एक एलिमेंट की, नॉट अलाउड। मतलब दिस इज नॉट अलाउड, ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं। एक के लिए दो दो हो गए, तीन तीन हो गए, चार चार हो गए, नहीं अलाउड है। बट अलग अलग के लिए एक होगा, ये चलेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी? नो सर।
तो पहले एक काम कीजिए, ये a क्रॉस b हो गया, ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। तो अब थोड़ा सा और डेफिनेशन लिख देते हैं कि फंक्शन है क्या। देखिए क्या क्या करा बेटा, हमने पहले हमने सेट पढ़ा, फिर हमने a क्रॉस b निकाला, a क्रॉस b से रिलेशन निकाला, और रिलेशन से हमने फिर फंक्शन निकाला। तो ये चीज़ लिंक थी। तो अब लिखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। अ फंक्शन फ्रॉम non-empty set A to B, from non-empty sets A to B is a relation which associate, मतलब लिंक करता है, एसोसिएट करता है, लिंकिंग करता है, कनेक्ट करता है, which associate every element of set A with unique, या यूं कह लो one and only one with unique element, one and only मतलब unique element in set B, which associate every element of set A with unique element in set B. इसको बोलते हैं अपन फंक्शन। लिख के रखिए बेटा, लिख के रखिए, फिर अपन एग्जांपल्स पे चलेंगे, वो भी कॉपी कीजिएगा। पहले ये लिखिए, अ फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to B is a relation which associate every element of set A with unique element in set B. Or we can say a function from non-empty sets A to B is a relation बोल दो, प्रॉपर्टी बोल दो, कंडीशन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, रिलेशन बोल दिया मैंने। is a relation such that every element of set A has a unique image in set B. इमेज के फॉर्म में बोलना है, ऐसा बोल दीजिए। दोनों करेक्ट है, आपको बस कंडीशन दो और क्या रखनी है, एवरी एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट, दैट्स द ओनली कंडीशन। याद रहेगा बेटा? यस सर। अभी 2 मिनट का पॉज लेते हैं, किसी को कुछ पूछना है, समझना है तो बता दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जल्दी खत्म करना चाहिए, 4 की जगह 6 लेक्चर ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं फंक्शन पे। पर आप बताइए समझ में आया आपको फंक्शन होता क्या है? रिलेशन ही है एक्चुअली, बट एक स्पेशल टाइप का है कि सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। डोमेन जो सेट ए है, डोमेन का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, और यूनिक से आना चाहिए, मल्टीपल नहीं चलता, मल्टीपल नहीं चलता। इधर ओके, इधर ओके। Yes, sir. कुछ लोग रिलेशन बोलते हैं, इज अ रिलेशन बोल दो, एज अ रूल बोल दो, एज अ प्रॉपर्टी बोल दो, कुछ भी लिखते हैं, रूल भी लिखते हैं लोग। इज अ रूल विच एसोसिएट, इज अ रूल, इज अ कंडीशन, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। विच एसोसिएट, मैं रिलेशन लिख दिया बिकॉज रिलेशन ही तो है उनके बीच में। तो रिलेशन डिफाइन कैसे होगा? सर्टेन एलिमेंट्स कनेक्ट कर देंगे और ठीक है। ठीक है बेटा, लिखा आपने इतना? यस। ओके, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एग्जांपल भी कॉपी करो, समझ में आएगा। करना है ना कि नहीं करना? कर लिया? नो सर। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। चलिए आके सबने नोट कर लिया, मूव ऑन करते हैं। ये डेफिनेशन भी लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए मैपिंग के हिसाब से, ये वाला भी कॉपी कर लीजिए, मैपिंग वाला करना है। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, सेट को हम फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए जैसे हमने ये पढ़ा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट कि अगर कोई दो एलिमेंट रिलेटेड है, एग्जांपल कोई रिलेशन आर था, उस आर में अगर लेट्स से कोई एक एलिमेंट ए और 1 और 2 था, तो हम कैसे लिखते थे? 1 रिलेटेड टू 2 ऐसा लिखते थे, है ना। रिलेशन में ऐसे डिफाइन होता है कोई एलिमेंट। अब फंक्शन में क्या करेंगे, फंक्शन में कैसे डिनोट करेंगे समझते हैं। देखिए मान लेते हैं एक सेट ए था, और सेट ए में हमने ले लिया एलिमेंट लेट्स से 1 2 3, और एक सेट बी ले लिया हमने, और सेट बी ले लिया हमने 4 और 5। मैंने बोल दिया फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, ऐसा लिखा जाएगा। मतलब कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका होगा फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b। तो फंक्शन
जरूरत नहीं लिखने की, सिर्फ समझने की जरूरत है, जरूरत पड़े तो ही लिखना। अगर आपको लगता है कि मेरे काम की चीज मैं भूल जाऊंगा तो लिखिएगा। फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, कहने का मतलब ये हुआ। अब इसमें कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। अब अगर मान लेते हैं, मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि फंक्शन एफ जो था ना, उसके ये एलिमेंट थे, उसके एलिमेंट थे लेट्स से 1 और 5, उसके बाद 2 और 4 था, और 3 और 5, ये एलिमेंट है। तो 1 की इमेज कौन है बेटा? 1 की इमेज कौन है? थोड़ी सी इमेज ऑफ 1 5, और 2 की इमेज कौन है? 4, 3 की इमेज 5 है। तो दो तरीके से लिखेंगे मैथमेटिकली, जब हम बात करेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, f के अंदर 1 पुट किया तो 5 आया, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, ऐसा लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. कैसे पढ़ेंगे इसको? f ऑफ 1 5, ये तो पढ़ लोगे आप, लेकिन इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इमेज ऑफ 1। 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज बेटा 5. तो, लेकिन ऐसा बोला जाएगा इमेज ऑफ 1, कौन सी कंडीशन? अंडर द रूल अंडर f इज 5, अंडर f मतलब f के हिसाब से, f के हिसाब से 5 है। सो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे इमेज ऑफ 2 अंडर f इज 4। तो इमेज तो पता है आपको कि भाई 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 5 है। लेकिन फंक्शन के टाइप पे अगर कहीं भी ऐसा पढ़ते हो तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है ये। तो इमेज ऑफ 2 अंडर f इज 4, इमेज ऑफ 1 अंडर f इज 5, इमेज ऑफ 3 अंडर f इज 5 अगेन। तो दो इमेज डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज पॉसिबल है। तो यहाँ भी वही हो रहा है फिलहाल के लिए, वही सेट, वही रिलेशन लिखा, वही फंक्शन लिखा मैंने जो मैंने आपको R3 दिया था। तो ऐसे लिखा जाएगा f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, ऐसे करके। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको ये? Yes, sir. ओके। और जब हम बात करें कि जब ऐसा लिस्टिंग पॉसिबल नहीं होगी कि हम लिस्ट कर पाए, तो फिर हम एक्सप्रेशन लिख देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बोलेंगे उसको, एक्सप्रेशन लिख देंगे। एग्जांपल समझते हैं एक्सप्रेशन का, और यहाँ से हम डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। देखिए सपोज मान लेते हैं बेटा एक सेट था, सेट ए, और सेट ए में एलिमेंट दिए -2, -1, 0, 1 और 2। अच्छी बात है। मैंने बोला सेट बी दिया हुआ है एक सेट, और सेट बी में लिखा है 0, 1, 2 और 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है। फिर मैंने बोला कि एक फंक्शन f है, तो फंक्शन f है, फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइन करा है आपने। ठीक है। तो रूल कैसे लिखेंगे? रूल ऐसे लिखेंगे कि मैंने सपोज इसके अंदर मैंने एक रूल लगाया कि f ऑफ x, सर x क्यों बोला? x का मतलब है ये वाली वैल्यूज, x का मतलब ये वाली वैल्यू। जितने भी एलिमेंट अपने जो हम सेट ए के होते हैं, जो सेट ए के होते हैं उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। f ऑफ x ये x है, और ये जो आपको आउटपुट मिलेगा मतलब a के अंदर x होगा, और जो b में आएगा वो उसकी इमेज आएगी। मतलब अगर ये एक सेट 2 है और यहां से यहाँ मैंने फंक्शन डिफाइन करा हुआ है, तो x है, यहाँ पे क्या मिलेगा? f ऑफ x मिलेगा। व्हाट इज f ऑफ x? इमेज ऑफ x अंडर f। यहाँ पे मिलेगा इमेज ऑफ x अंडर f, यही मिलने वाला ना यहाँ पे मुझे, तो उसको मैं f ऑफ x लिखूंगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? तो f ऑफ x मैंने बोला x स्क्वायर है, मैंने बोल दिया f ऑफ x x स्क्वायर है। मतलब क्या? जो फंक्शन है वो आपका स्क्वायर है। f ऑफ x x स्क्वायर है, मतलब अगर तुमने x पुट किया तो x की जो इमेज आएगी अंडर f वो स्क्वायर होके आएगी। तो -2 के लिए क्या आएगी बताइए? 4। -1 के लिए क्या आएगी बेटा बताइए? 1। 0 के लिए क्या आएगी बताइए? 0। 1 के लिए क्या आएगी? 1. और 2 के लिए क्या आएगी? 4। ऐसा बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हम ये बोल सकते हैं, सॉरी 1 पे जाना चाहिए था, मैंने 4 पे लगा दिया क्वेश्चन। हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो -2 की इमेज है वो 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, -1 की इमेज 1 है, 0 की इमेज 0 है। किसके अंडर? अंडर f। समझ में आ रहा है? लिखने का तरीका होगा
f of -2 is 4, f of -1 is 1. कैसे? by which rule? by this rule. f of -2 का मतलब है -2 का स्क्वायर यानी कि 4. f of 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर यानी कि 4. f of -1 का मतलब है -1 का स्क्वायर यानी कि 1. हमेशा आपको एक रूल दे दिया जाएगा कि एक फंक्शन है, फंक्शन f फ्रॉम a टू b, और ऐसा बोल दिया f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी f की जो इमेज होगी, x की जो इमेज होगी अंडर f, वो x स्क्वायर से निकाली जाएगी कि जो भी इनपुट दोगे मैं आपको x स्क्वायर आउटपुट दे दूंगा. ये कहने का मतलब है फंक्शन का. हाँ जी बेटा. सर वो इज इमेज ऑफ दिस अंडर फंक्शन f वो कैसे लिखते हैं, आप एक बार लिख के बता सकते हो? बताता हूँ, ध्यान से देखिए. जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये बोला होता है f इज इक्वल्स टू, f डिफाइन है a से b पे और f ऑफ x लिखा हुआ है x स्क्वायर. यहाँ पे फिर से वही एलिमेंट डाल देते हैं. सेट a से सेट b डिफाइन था, ठीक है. सेट a में एलिमेंट थे -2, -1, 0, 1, 2, ये थे शायद, और यहाँ पे थे 0, 1, 2, 3, 4. तो अभी हम इस फंक्शन को लिखते हैं. देखिए, तो फंक्शन हमारा है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर. ये लिखने का तरीका होता है. मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है इमेज ऑफ x अंडर f इज x स्क्वायर. यूं मान लो कि फंक्शन जो एक मशीन है जिसके अंदर इनपुट जा रहा है x, तो आउटपुट आ रहा है x स्क्वायर. समझ पा रहे हो इस चीज को? ये f एक मशीन है जिसके अंदर x गया तो x का स्क्वायर बाहर आया. और बढ़ रहा है बेटा आपको ये? यस सर. तो -2 के लिए मैंने बोल दिया, -2 के लिए 4 था, ठीक है. -1 के लिए 1 है, ठीक है. 0 के लिए 0 है, ओके. 1 के लिए 1 है, ठीक है. और 2 के लिए भी 4 है. तो पहले मुझे इतना बताइए, फंक्शन तो है ना? Yes, sir. Yes, sir. ए के सारे एलिमेंट कवर तो हो गए ना? Yes, sir. और एक नंबर की डबल इमेज तो नहीं आ रही ना? Yes, sir. डबल ट्रिपल तो नहीं आ रही? नहीं आ रही. मतलब फंक्शन तो है. तो f ऑफ -2 का मतलब क्या? इमेज ऑफ -2 अंडर f, अंडर द रूल f इज व्हाट? इज 4. f ऑफ -1 का मतलब क्या? इमेज ऑफ -1 अंडर f इज 1. f ऑफ 0 क्या? इमेज ऑफ 0 अंडर f इज 0. ये रूल कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे 2x लिखा होता, 2x लिखा होता डबल करता फिर मैं. कहने का मतलब है ये रीडिंग करनी आनी चाहिए आपको. ये इमेज ऑफ -2 f अंडर f इज 4 ये बोला जाता है. और इसका मतलब क्या? इसको कैसे पढ़ेंगे? ये तो f ऑफ x है, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर. इसका मीनिंग क्या? समझाओ इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इमेज ऑफ x अंडर f इज एक्चुअली x स्क्वायर. समझ में आ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? No, sir. इज इट ओके? छोटी छोटी चीजें हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि लिख के दिखाओ. ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसी चीजें आएंगी तो मालूम पड़ना चाहिए वो है क्या. ठीक है बेटा, मालूम पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, कुछ sir. कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं. कुछ डाउट बताइए. चले मूव ऑन. Yes, sir. ओके, ध्यान से देखिए बेटा. यहाँ पे अगर हम बात करें, जरा ये देख के बताना कि इसका डोमेन क्या बना, इस फंक्शन का डोमेन क्या बना. -2, -1, 0, 1 और 2 बना. Yes, sir. डोमेन का मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, याद करो प्रीवियस क्लास में सिखाया था. व्हाट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन? डोमेन ऑफ रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन a, b where a, b belongs to R. प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था. डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब ये हुआ फर्स्ट सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट. तो -2, -1, 0, 1, 2. रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट. 0 to 4. 4, 1, 0. 0 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा. दैट इज द रेंज बेटा. रेंज मतलब क्या आ रहे हैं, सेकंड एलिमेंट क्या आ रहे हैं. तो आप देखिए, -2 के लिए 4 आया, -1 के लिए 1 आया, 0 के लिए 0 आया, 1 के लिए 1 आया और 2 के लिए 4 आया. तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं? 0, 1 और 4 ही तो हैं. समझ आ रहा है बेटा आपको? ये
014 Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? No, sir. No, sir. तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है, याद करो प्रीवियस क्लास चल रहा है बेटा, कुछ भी नया नहीं है। को डोमेन क्या है बताइए, को डोमेन क्या हुआ? So all the elements of B. So 1, 2, 3, 4. करेक्ट, द कंप्लीट सेट बी इज को डोमेन। तो में आ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो बताइए। No, sir. तो एफ ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, किस रूल के हिसाब से आउटपुट आएगा। और समझ लेते हैं, एग्जांपल एक और लेते हैं कि मैंने बोल दिया एक सेट ए था, सेट ए में लिखा हुआ है लेट्स से -1 0 1 2 और लेट्स से 3, और सेट बी बहुत बड़ा सेट दे दिया मान लेते हैं अपने को, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कुछ भी दे दिया मैंने, अब रैंडमली मेरी मर्जी से, ऐसे मेरा मन क्या दे दिया मैंने आपको। अब मैंने बोला कि एक हमने फंक्शन डिफाइन करा है, पहले वो फंक्शन होगा क्या वो हम डिसाइड कर लेंगे। मैंने बोला एक फंक्शन f डिफाइन करा मैंने a टू b, अच्छी बात है। क्या फंक्शन है, लिखा जाएगा f ऑफ x, मतलब इमेज ऑफ x अंडर f इज गिवन बाय द रिलेशन 2x। क्या बोलता है कि तुमने अगर x डाला उसकी इमेज 2x होके आएगी, डबल होके आएगी, मालूम पड़ रहा है? Yes, sir. तो बताइए f ऑफ -1 क्या आएगा? -2. वेरी वेरी गुड। f ऑफ 0 क्या आएगा? 0. f ऑफ 1 क्या आएगा? 2. यहां से निकालते जाइए डाल के 2। f ऑफ 2 क्या आएगा? 4. 4। f ऑफ 3 क्या आएगा? 6. 6। सर अगर हम यहाँ से 6 हटा देते तो भैया फिर ये फंक्शन नहीं बन पाता, क्योंकि 3 की इमेज अवेलेबल नहीं है, मालूम पड़ रहा है बेटा? Yes. 3 बेचारा मुंह देख रहा है कि कहाँ जाऊं यार, मेरे तो 6 लेके नहीं आए, पर हम 6 ले आते हैं, इतनी नाइंसाफी नहीं करते। तो ये हो गया 6। अगर 6 नहीं होता तो फिर ये फंक्शन नहीं बन पाता, बिकॉज एलिमेंट छूट जाता ए में, और ए में छूटना पाप है, फंक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शन। क्या ये फंक्शन है? देखिए जरा ध्यान से, फंक्शन है नहीं है? Sir, है, सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए और सबकी यूनिक इमेज आ रही है, कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि -1 के लिए सर ये भी आया ये भी आया, नॉट पॉसिबल। तो अब आप बताइए डोमेन का मतलब क्या हो गया इसके अंदर? डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया इसका सारा का सारा, डोमेन तो पूरा यही होगा ना इस बार। तो अगर कुछ छूट जाता है फिर तो आप कैसे बोलते, फिर तो आप बोलते सर फंक्शन ही नहीं है। तो डोमेन इस बार पूरा ए हो जाएगा। इसकी रेंज क्या आ रही है बेटा? -2, 0. two, sir. -2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। मतलब क्या आउटपुट आ रहा है, समझो इस चीजों को, क्या आ रहा है आउटपुट, क्या मिल रहा है हमको, क्या वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, किसकी वैल्यू? अरे एफ एक्स की। तो ऐसा बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो आउटपुट आ रहा है उसका सारा कलेक्शन रेंज होता है। सेकेंड एलिमेंट मतलब, सेकेंड एलिमेंट मतलब समझ में आ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ऑर्डर्ड पेयर अगर ये x है तो सेकेंड एलिमेंट f ऑफ x है। अगर मैं इस फंक्शन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं, सॉरी नॉट सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कह सकते हैं -1 के लिए 2 आया, 0 के लिए 0 आया, 1 के लिए 2 आया, सॉरी -1 के लिए -2 आया, 1 के लिए 2 आया, 2 के लिए 4 आया, 3 के लिए 6 आया। तो ये क्या बन गया बेटा? ये इस फंक्शन का रोस्टर फॉर्म बन गया। अग्री विद दिस? Yes, sir. तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये x और ये fx है। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, देखो ऑब्जर्वेशन है ये कि ये पहला वाला x है, दूसरा वाला fx है। ये कहां से आ गया? अरे जो रिलेशन था उसके साथ 2x था उसका, कहने का मतलब डबल, दिस इज डबल ऑफ दिस, ऐसा बोल सकते हैं। एक बार Just- फिर से explain करो। बेटा ऑब्जर्वेशन है, देखो पहला एलिमेंट कौन है? पहला एलिमेंट x है और दूसरा क्या है? fx है। fx क्या? 2x, डबल कर दिया उसका, -1 का डबल -2, 0 का डबल 0, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। डबल क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने बोला है ना डबल करने के लिए। तो पीछे क्या होता? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या होता? पीछे वाले क्वेश्चन में होता x और ये होता है x²। ये नहीं कह सकता हूँ x और f ऑफ x है ये भी। Yes. तो पहला वाला एलिमेंट x है, अगला वाला एलिमेंट fx है। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको इतना? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक कंडीशन कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कब होता है
फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है। बेसिक आइडिया लग गया आपको, ये बेसिक आइडिया लग गया? Yes. ओके, ठीक है। ये तो वह बेसिक फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, जजमेंट आप आराम से कर पाओगे। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन था, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। नो सर। ओके, चलिए अभी ये बताइए, जैसे सिंपल सी बात करूं कि अगर ये एफ ऑफ एक्स था, ये एक मशीन है, इसके अंदर मैंने एक्स डाला तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिल गया। अगर एक मशीन थी, फंक्शन था एक, मतलब एक्स डाला तो एफ एक्स मिल गया, मतलब एक्स की इमेज मिल गई मुझे। कहने का मतलब है ये फोटो कॉपी मशीन लगी हुई है, ऐसा मान लो एक मशीन लगी हुई है जो एक्स डालता है तो एफ एक्स देता है, और ये एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। लेट्स से ये मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर है, तो 1 डाला तो क्या मिला 1, 2 पे क्या मिलेगा 4, 3 पे क्या मिलेगा बताओ 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स है ना बेटा, ये तो हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जो आउटपुट आएगा वो इस पे डिपेंड करता है तुमने क्या डाला और क्या आया, तो कह सकते हैं ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या, तो लेफ्ट में डाल रहे हो तो तुम कुछ भी डालो अपनी तरफ से, -1 डाला, 2 डाला, 5 डाला, 6 डाला, 8 डाला, कुछ भी डाल दो। अरे पर यहाँ जो आएगा वो डिपेंड करता है। जैसे 100 आया, 100 किस पे है, कैसे मालूम पड़ गया? अरे वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि तुम यहाँ पहले 10 तो डालो। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. याद रखना, एक्स को हम बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। और जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई भी बोलते हैं इस चीज को, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? अरे यार तुम जो डालोगे उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा, तो डिपेंड कर रहा है ना इनपुट के हिसाब से, तो इनपुट पे डिपेंड करता है, इससे इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर वाला एक्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात। अभी तक कुछ पूछना चाहते हैं? मैं फिर पूछ रहा हूँ, जितने बच्चे क्लास में बैठे कुछ पूछना चाहते हैं अभी तक? किसी को कोई डाउट बेटा? No, sir. ओके, ध्यान से मुझे इतना बताइए कि लेट्स से एक मैंने बोला होता एफ ऑफ एक्स, ये लिखा होता, एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि हम डबल करके देंगे आपको, अच्छी बात है। फिर मैंने बोला एफ ऑफ एक्स है, वो बोलता है एक्स माइनस 1, जो भी डालोगे एक कम करके देंगे हम आपको। हमारी मशीन ऐसी है कि हम आपको एक कम करके देंगे, हमारा फंक्शन ऐसा है कि हम आपको 1 कम करके देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा एक और फंक्शन ले लिया, बोलता है जो भी डालोगे उसका स्क्वायर करके 1 ऐड करके दूंगा मैं आपको। 1 डालोगे 2 दूंगा, 2 डालोगे 5 दूंगा, 3 डालोगे 10 दूंगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और एक बोलता है कि जो डालोगे मैं रेसिप्रोकल दूंगा। तुमने 1 डाला 1 दिया, 2 डाला 0.5 दिया, 3 डाला 0.333 दिया, 4 डाला 0.25 दिया, 5 डाला 0.2 दिया, रेसिप्रोकल दूंगा मैं तुमको। ये आउटपुट है, अच्छी बात है। तो मेरा सवाल बहुत सिंपल सा, और यहाँ पे आपको बहुत एक बड़ी चीज समझ में आने वाली है कि बताइए क्या x ऐसा कोई नंबर है जो डालने से fx की जो वैल्यू आने वाली है वो नॉट डिफाइन हो जाए या अनरियल हो जाए? ऐसा कुछ है कि नहीं डाल सकते? क्या -1, 2, 3, 4, 100, 200, 0.2, 1/2, √2 सब कुछ डाल सकते हैं? सब कुछ डाल सकते हैं? Yes. यस, इसका मतलब है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो डालना डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी x की वैल्यू है ना, x कौन होता है? x होता है यहां से आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पहले सेट को डोमेन बोलते हैं। यानी कह सकते हैं इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन के अंदर सारे के सारे ऑल रियल नंबर डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन दूसरे की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। बोला बताइए ऐसा कोई नंबर जिसको डालने से इसको गड़बड़ हो जाए। क्या गड़बड़ हो जाए? गड़बड़ ये हो जाए कि नॉट डिफाइन हो जाए, ये डिफाइन ही नहीं है, या फिर ये नॉट रियल आ जाए, अनरियल नंबर आ जाए ना भैया, कोई प्रॉब्लम ना ना ना। 1 -1 तो 0 होता है, 0 भी रियल नंबर होता है। 1
हाँ, इसका भी रियल नंबर होगा, कुछ भी डाल दीजिए, मैं आपको 1 कम करके दूंगा, तुम 50 डालोगे 40 दूंगा, तुम 1 डालोगे मैं -1, सॉरी 0 दूंगा, 0 डालोगे मैं -1 दूंगा, 0.5 डालोगे मैं -0.5 दूंगा, मतलब डोमेन इसकी R बन गई, कुछ भी डाल दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो भैया इसको है, इसके अंदर तुम अगर 0 डाल दोगे ना तो फिर चलेगा नहीं, क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं है। 1/0 डिफाइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ भी मर्जी से नहीं डाल सकते। इसका डोमेन क्या होगा भैया, कुछ भी डाल दीजिए, ना ना ना, कुछ भी मत डाल दीजिए, कुछ भी डालना है तो वो हटा सारे दीजिए, 0 हटा दीजिए बस। इसका डोमेन क्या होगा कि भैया इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर तुमने 0 डाल दिया तो आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज 1/0 डिफाइन नहीं है। तो इसको फंक्शन बनने के लिए आई कैनॉट से कि f जो है वो r से r फंक्शन है, ये वाला फंक्शन r to r नहीं है। क्यों नहीं है? अरे रियल नंबर में 0 आता है और यहाँ पे डालना अलाउड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो f of x इक्वल टू 1/x है ना, वो फंक्शन कब बनेगा, इट इज डिफाइंड फ्रॉम r माइनस 0 से r। और बढ़ रहा है तो yes sir. इसको छोड़ दो, सेकेंड वाला एरो छोड़ दो, उस पर भी मॉडिफिकेशन अभी आएगा, छोड़ दीजिए इसको। मतलब ये मालूम है कि ये इसका डोमेन क्या बनेगा, डोमेन इसका बनेगा r-0, 0 डालना अलाउड नहीं है, क्योंकि 0 डालने से डिनोमिनेटर गड़बड़ कर देगा। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. तो एग्जांपल एक और देखते हैं, डोंट वरी। f ऑफ x दे दिया, रूट के अंदर x-2, बोला रूट के अंदर कोई नंबर आता है तो क्या दिक्कत होती है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रूट के अंदर नेगेटिव आया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी बन जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। Positive मतलब हाँ, मतलब ये होगा कि रूट के अंदर जो भी आए 0 आएगा तो भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो कह सकते हैं x-2 जो है अंदर वाला, वो वैल्यू 0 से बड़ी रहनी चाहिए या उसके बराबर रहनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं? सोच के बताइए हाँ या ना, उसके बाद आगे चलेंगे। अंदर वाली Yes, sir. वैल्यू नेगेटिव आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी रहनी चाहिए। 0 से बड़ी मतलब x-2 0 से बड़ा आना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, कहने का मतलब है सिंपल भाषा में बोलो कि पॉजिटिव रहना चाहिए। उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि x-2 मोर देन 0, तो 0 भी एक्सेप्टेबल है तो इक्वल भी लगा दिया। इसीलिए x की वैल्यू 2 से बड़ी डालना या 2 डालना, इससे कम मत डाल देना। क्यों? अगर तुमने कम डाल दिया तो देखो क्या हो जाएगा, Negative imaginary. Imaginary root. इमेजिनरी हो गया, नहीं चलेगा। इसीलिए इसका डोमेन क्या होगा, क्या डाल सकते हैं, इसको फंक्शन बनने के लिए जो डोमेन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए 2 से लेके इनफाइनाइट तक, 2 से infinity. ये डोमेन बनेगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. तो अब हम फॉर्मली डोमेन को निकालना शुरू करेंगे। ये तो तरीका हुआ कि भाई बताने का कि कब डिफाइन नहीं होगा, क्या गड़बड़ हो जाएगी। भैया कोई भी फंक्शन पूरा तभी मानेगा या तो वो नॉट डिफाइन हो जाए, या जो नंबर है वो आपका कैसा आ जाए, नॉट रियल आ जाए। ये तो एक ओवरऑल ऊपर बात हुई। अभी हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, डोंट वरी। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? Yes sir. ओके, तो अभी अगर हम बात करें, समथिंग नोन एज रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। there is something known as real function, okay? there is something known as real valued function, ठीक है? तो बस सिंपल सी चीज है, बहुत इसमें डेफिनेशन बहुत देने की जरूरत नहीं है और बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है ये, एग्जाम में पूछते नहीं है, बट एक नाम होता है, एक वर्ड होता है, इसे समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। रियल फंक्शन मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन a से b डिफाइन है, सेट a से b डिफाइन है, अगर जो सेट a है और b है, इफ सेट a and b आर सबसेट ऑफ r मतलब कौन, रियल नंबर। अगर a और b दोनों के दोनों, a और b दोनों के दोनों सबसेट बन जाए r के, उसको बोलते हैं रियल फंक्शन। a भी रियल, b भी रियल। समझ में आ रहा है? रियल फंक्शन। Yes, sir. तो ये रियल फंक्शन तो है, और क्या है ये सब जो क्या क्या कर रही है, ये रियल फंक्शन की सारा का नाम होता है। रियल फंक्शन मतलब जो a होगा वो भी रियल होगा, जो b होगा वो भी रियल होगा, इसको बोलते हैं रियल फंक्शन। तो सर रियल वैल्यूड क्या, रियल वैल्यूड क्या, रियल वैल्यूड ये कि से आउटपुट जो है, इफ b इज
सबसेट ऑफ रियल नंबर आर, सबसेट ऑफ आर कहने का मतलब है। तो अगर सिर्फ बी जो है, जो बी सेट है वो रियल नंबर्स का है, तो बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ए रियल नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं मैंने एक सेट ए लिखा और एक सेट बी दिया, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए स्टूडेंट्स के, राम, श्याम, घनश्याम, मोनू, टीना एंड सो ऑन, और यहाँ पे रोल नंबर लिख दिए, रोल नंबर तो 1 2 3 होंगे। तो अब ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू रियल नंबर आ रही है, पर ये भी रियल नंबर, ये तो लोग है, समझ में आ रहा है? Yes. ये हमें इसका काम है, रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन होंगे, ए और बी दोनों रियल को बिलोंग करेंगे। रियल वैल्यूड मतलब आउटपुट रियल है, और रियल फंक्शन नहीं है, हाँ बेटा, फंक्शन नहीं है ना कौन सा बेटा? ये टी की 2 वैल्यूज है। अरे वो तो गलती से बना दिया एक बार, ऐसा नहीं 2 वैल्यू है, वो तो एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया मैंने कि वैसे एरो बना दी फटफट करके। कहने का मतलब है, आपकी बात भी सही है, लेक्चर पहला है तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, सही बात है। कहने का मतलब है ऐसा बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने फटफट एरो बना दिए जल्दी के चक्कर में, इसके ऐसा कर दिया। ठीक है अभी? ठीक है सर। हाँ जी। तो कहने का मतलब है आउटपुट रियल आएगा, और इनपुट के अंदर कुछ अलग चीज हो सकती है, जो नंबर्स ना हो कुछ और होती है। ठीक है, जैसे अल्फाबेट हो गए तो ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, जेड के लिए 26, ऐसा कुछ बोल दिया, तो दैट इज आल्सो फंक्शन तो होगा। अगर आपको मैं सेट के फॉर्म में लिख के दे दूं, थोड़ी मना करोगे। हाँ वो अलग बात है, वो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, लेकिन फंक्शन तो है ना। तो रियल फंक्शन का मतलब है ए और बी दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। चलो बेटा आगे। Yes. Yes, sir. ओके बेटा, चलिए ध्यान से देखिए, अभी हम बात करते हैं। हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जाना है। तो ये आपने क्या लिखा है, बी सबसेट ऑफ रियल नंबर, बी इज इफ बी सबसेट ऑफ रियल नंबर, सिर्फ अकेला बी जो है वो रियल नंबर का सबसेट हो जाए, यानी यहाँ पे नंबर्स हो और यहाँ पे नंबर्स ना कुछ और हो, मतलब उसको रियल वैल्यूड फंक्शन। और सर ऐसा कभी हो सकता है कि ए रियल नंबर का सबसेट ऑफ बी ना हो? उल्टा हम बना सकते हैं, कुछ तो होता ही होगा, लेकिन फिर वो रियल वैल्यूड फंक्शन में नहीं आता। फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, रियल तो दोनों रियल हो, और रियल वैल्यू फिर वो कुछ और, उसको इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो नॉर्मल फंक्शन होगा। ओके सर। चलिए मूव ऑन। यस सर। ओके, ध्यान से देखिए, अभी हम क्या बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे। डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल दी values of first element or the values for which the function is defined is known as domain of function. Domain क्या है बेटा? Set of all the values of first element or the values for which the function is defined, जिसके लिए function defined है, is known as domain of function. इसको बोलते हैं domain of function, इसको बोलते हैं domain of function। मालूम पड़ रहा है? इसके लिए डिफाइन है, लिखना नहीं है, डोंट वरी। कोई पूछेगा नहीं आपको डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, कहने का मतलब है वो वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन होता है। Yes. those values of x for which the function is defined. Is it okay? Yes. Sir. चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ऐसा बोल दिया, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। पहला क्वेश्चन दे दिया, f of x equals to 1 upon x minus 2। अब कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में, प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ऐसा बोल दिया, f of x equals to दिया हुआ है 1 upon x minus 2, इसका डोमेन निकाला, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हम क्या लिखेंगे, f of x will be real, या कुछ बुक लिखती है ऐसे, f of x will assume real values, एक ही बात है, f of x will be real लिख दो, या f of x will assume real value लिख दो। तो बुक के हिसाब से लिखा आता है कि f of x will assume real values,
विल एज्यूम रियल वैल्यूज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, आप ऐसा लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड लिख दीजिए, एफ ऑफ एक्स विल एज्यूम रियल वैल्यूज, या एफ ऑफ एक्स विल बी रियल। एक ही बात है बेटा, कोई गलत नहीं करेगा, हमारा कहने का मीनिंग वही निकलेगा, कहने का मीनिंग वही निकलेगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स विल एज्यूम रियल वैल्यूज इफ क्या कंडीशन हो जाए, कंडीशन ही हो जाए फॉर x minus 2 is greater than 0. करेक्ट, फॉर all f of x will assume real values for all x satisfying the condition। सुनिए बहुत ध्यान से, वेट कीजिएगा, ऐसा लिख दिया fx is defined for all x satisfying the condition, ये भी चलेगा। f of x will assume real values for x satisfying the condition, वो भी चलेगा। या लिख दो fx will be real for all x satisfying the condition। समझ में आ रहा है, तीनों एक ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। For all x satisfy the condition, कौन सी कंडीशन दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, for all the condition that x minus 2 cannot be equal to 0, बस जीरो नहीं हो सकता, बाकी प्रॉब्लम ही नहीं है। Therefore x cannot be equal to 2, hence इसका डोमेन क्या होगा बेटा बताइए, डोमेन क्या होगा, all real numbers minus, इसका डोमेन हो जाएगा, हाँ सॉरी, all real numbers minus 2, ये इसका डोमेन बनेगा। मालूम पड़ रहा है बेटा? Yes, sir. ये स्टेटमेंट में बार बार नहीं लिखूंगा, हमारा फोकस उस पर नहीं है, हमारा फोकस आंसर निकालने पर। तो ये तो आप कर ही लोगे, जब आप नोटबुक में कॉपी करोगे तो एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब एनसीईआरटी वैसे बहुत अच्छी है कि सबसे वाहियात एक्सरसाइज इसी चैप्टर की है और इसी टॉपिक की है, जिनके 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, देने चाहिए कम से कम यहाँ पे 25-30 और ये 5-6, बट ये स्टेटमेंट बार बार मैं लिखूंगा नहीं, ये आप कॉपी करेंगे जब अपनी कोई भी नोटबुक में लिखेंगे क्वेश्चन, तब आप लिखेंगे। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। देखा है कि hence the domain r minus सेट टू मतलब रियल नंबर, तो उससे कम वैल्यूज भी आ सकते हैं ना बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3। नहीं, गड़बड़ है। तू मुझे वैसा करना, मैं तेरे को वीडियो भेजूंगा, रियल नंबर ये नहीं होते, रियल नंबर सारे होते हैं, दुनिया के सब नंबर रियल नंबर होते हैं, 1 2 3 तो इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, मैं एन की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल नंबर सब कुछ, दुनिया में जितने नंबर सब ले आओ, रैशनल ले आओ, इरैशनल ले आओ, दुनिया के कोई भी नंबर रियल होते हैं। बस हमारी दुनिया में जितने नंबर, कनाडा का टेम्परेचर -40 है, -40 भी रियल नंबर है, होता है, रियल लाइफ में दिखा सकता हूँ। ये स्टाइलस की लेंथ, इसकी लेंथ 7.5 इंच है, 7.5 एग्जिस्ट करता है। ये मोबाइल का जो डायगोनल है ये 3.5 है, कुछ भी मान लेते हैं पर सब नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो रियल नंबर वो होते हैं, रूट वाले नंबर, बिना रूट वाले नंबर सब रियल है। 1 2 3 4 तो आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं। Is it okay? Yes, sir, हाँ। तो ये रियल नंबर है, r-2 समझ में आ रहा है बेटा? तो ये स्टेटमेंट मैं बार बार नहीं लिखूंगा, कभी कभी लिख दूंगा, पर ये अंडरस्टूड है, हर जगह लिखी जा रही है। fx will assume real values for x satisfying the condition this। एग्जांपल और लिखते हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बोला इसका डोमेन बताइए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x equals to x plus 4। ये देखिए f is equal to x plus 4, सॉल्यूशन की वही स्टार्टिंग वही होगी कि f of x will assume f of x will be defined for all values of x satisfying the condition। कौन सी कंडीशन भैया, कौन सी कंडीशन बताइए, कौन सी कंडीशन, रूट आ गया, कौन सी कंडीशन, x plus 4 more than or equal to, बोलो more than equal to -0 0 से बड़ा, रूट है ना, ऊपर है ना रूट, तो न्यूमरेटर में 0 चलता है, यानी x plus 4 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, therefore x is more than equal to -4। तो डोमेन क्या बना बेटा इसका, डोमेन बना -4 से बड़ा कुछ भी डालिए इनफाइनाइट तक। -4 चलेगा, हाँ चलेगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए अगर और बोल दिया जाए f of x ये नहीं था, ये था,
अब बताइए क्या चेंज आएगा इसके अंदर। सर वो क्लोज की जगह ओपन हो जाएगा -4। वेरी सर अब गुड। हम 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे। -4 बेटा, -4 से बड़ी लेंगे ना। हाँ शाबाश। यदि इसके सॉल्यूशन की बात करोगे वही स्टेटमेंट बार बार कॉपी करा जाएगा, लेकिन अंडर कंडीशन क्या बनेगी, x + 4 इज मोर देन 0। इक्वल मत लगा देना, बिकॉज़ डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी, ओपन ब्रैकेट -4 से इनफाइनाइट कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन -4 मत डाल देना। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? यस सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बताइए, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको मुझे बताना है डोमेन क्या होता है। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी करेंगे तो पूरा पूरा कॉपी कर लेंगे अच्छे से। अभी मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ डोमेन निकालने में फोकस है हमारा। तो एफ ऑफ एक्स दे दिया 1/x² - 7x + 10। एफ ऑफ एक्स दे दिया √x - 4। एफ ऑफ एक्स दे दिया √x² - 16। एफ ऑफ एक्स दे दिया √25 - x²। जो आप लोगों ने जेई में इनइक्वालिटी पढ़ा होगा उसका काम आएगा। ठीक है, ये तो हमने एनसीईआरटी में कवर नहीं किया था, जेई आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सेकेंड नोट स्टेटमेंट के साथ ना स्टेटमेंट के साथ अभी फिलहाल स्टेटमेंट के साथ नहीं चाहिए। अभी फिलहाल सिर्फ जजमेंट आपको करना आ रहा है कि नहीं वो चाहिए, स्टेटमेंट के साथ नहीं चाहिए। एनसीईआरटी करेंगे तब लिख लेंगे स्टेटमेंट। अभी सिर्फ सवाल का जवाब आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। पूरा स्टेटमेंट तो पता है, बार बार क्यों कॉपी करने का। The function f of x will be defined for all the value of x satisfying the condition so and so। तो तब लिख ही लोगे बार बार, वो नहीं करना फिलहाल। आंसर से मतलब थर्ड और फोर्थ के अंदर आपको जेई का जो फंडे पड़े थे आपने वो काम आएंगे। वीवी कर्व मेथड काम आएगी। हाउ टू फाइंड द डोमेन, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ x in such conditions। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं मिलके ट्राई। तो आ ही गया होगा वैसे तो आप लोगों का फर्स्ट लो। 1 फैक्टराइज किया होगा आपने तो नीचे आ गया x - 2 × x - 5। यस सर। तो डिनोमिनेटर के अंदर दो फैक्टर आ रहे हैं और दोनों में से कोई भी 0 बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों में से कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है क्या लिखा जाएगा, वही कंडीशन वही कहानी बार बार कि फॉर fx to be fx will assume all real fx will assume real values of x satisfying the condition। what condition x - 2 into x - 5 cannot be equal to 0। so x cannot be equal to 2 and 5। तो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर माइनस 2,5। दैट इज द डोमेन। कोई परेशानी, कोई परेशानी? नो सर। No, sir. देख लीजिए अभी जो प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। डन। यस सर। कोई बच्चे को प्रॉब्लम, किसी बच्चे को प्रॉब्लम इसमें? ओके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स दे दिया, रूट के अंदर दे दिया x - 1। तभी क्या था, क्या होता है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर है तो 0 आ सकता है। x इज मोर देन इक्वल टू 4, यानी 4 से इनफिनिट, ये बनेगा डोमेन। यस सर। ये आपका डोमेन है। कोई प्रॉब्लम बेटा अभी तक? चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड में लिखा हुआ था रूट के अंदर x² - 16। सोल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं, वही कंडीशन लिखेंगे, f of x will be real या fx will assume all real values, fx will assume real values satisfying the condition। what condition? condition is x² - 16 is more than equal to 0। कोई परेशानी अभी तक तो बताइए। 1 2 में कोई प्रॉब्लम किसी को जो नहीं बोल पा रहा हो, चुपचाप रह रहा हो, शर्माने का नहीं है। कोई डाउट अभी तक? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई डाउट? थर्ड पे आते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज मोर देन इक्वल टू 0, याद करो आपने समझा होगा, इसको फैक्टराइज किया तो आपको मिल गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज मोर देन इक्वल टू 0। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि लाइन कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कीजिए, पहला फैक्टर को 0 पुट करूंगा तो -4 मिलेगा, यहाँ पुट करेंगे तो 4 मिलेगा। जहां डाउट लगे रोक देना, डाउट आना नहीं चाहिए, आप पढ़ चुके हो, आपकी क्लास में है। x इंटू एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसका मतलब है ऐसा कब बनेगा, बोलिए, ऐसा कब बनेगा? आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। जी सर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बनाने के बाद एंड में इसको देखना होता है कौन सी साइन चाहिए। पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, 4 से राइट साइड में और -4 के लेफ्ट साइड में, तो डोमेन क्या बनेगा बेटा इसका? सर इंफिनिटी से -4 और 4 से इंफिनिटी यूनियन। शाबाश शाबाश, बन जाएगा यूनियन। और क्या 4 अलाउड है? हाँ ऊपर है, यहाँ अलाउड है, यस, ये आपका बनेगा डोमेन। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर हमें ये कर्व बनाना पड़ेगा, वो वेव तो बनानी पड़ेगी ना बेटा, अगर वेव नहीं चाहिए तो प्लस माइनस लगा दो। क्या आप लोगों ने नहीं बनाई वेव? ऐसा लिखा है, नहीं हमें प्लस माइनस करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक ही बात है, प्लस माइनस लिख दीजिए, वेव बना दीजिए, एक ही चीज है। कुछ लोग फॉलो करते हैं ओनली प्लस माइनस, कुछ लोग वेव भी बना देते हैं, ठीक है। वेव बनाना कंपलसरी नहीं, लिखना इंपॉर्टेंट है, ये साइंस इंपॉर्टेंट है कि इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा। बाकी से ये शेड कर दिया कि इधर वाला रीजन, इधर वाला रीजन, शेड नहीं करा, मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इज इट ओके? शैल आई मूव ऑन? यस सर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है f of x रूट ओवर व्हाट, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आया आंसर? बताइए आंसर, वेट कर रहा हूँ आपके आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 2 मिनट बताइए, नहीं आगा तो फिर निकालेंगे, पहले आप बताइए। बोलिए बेटा, एनीवन? सर एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है बेटा। सर -5 to 5 क्लोज। शाबाश बेटा, क्या नाम है आपका, कौन बोला? आदित्य। आदित्य, वेरी गुड बेटा, शाबाश। डोमेन आएगा -5 से 5 और क्लोज ब्रैकेट, एब्सोल्युटली राइट। तो हमें मिल जाएगा, वही कंडीशन लिखेंगे, f(x) will assume real values of x for satisfying the condition is 25 minus x square is more than equal to 0। मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस साइन का ताकि पॉजिटिव बन जाए कोफिशिएंट, और माइनस का मल्टीप्लाई करने से साइन करनी पड़ती है फ्लिप, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। फैक्टराइज कर दिया तो आपको मिल गया x + 5 × x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। आपने पॉइंट मार्क कर दिए, एक -5 आ गया, एक +5 आ गया, और राइट साइड में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये लिखने के बाद सबसे एंड में साइन को देखना होता है, साइन को सबसे एंड में देखेंगे, साइन तो बोलती है नेगेटिव, तो लेस देन 0 चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? -5 से 5। दिस इज द डोमेन। इसको डिफाइन होना है तो भैया -5 से 5 के बीच में फंक्शन बन सकता है, इसके अलावा तो बन नहीं सकता रियल वैल्यू फंक्शन। समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? श्योर? तो इससे ऊपर तो एनसीईआरटी कुछ पूछेगा नहीं। एनसीईआरटी में तो इतना ही कर लिया, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन के डोमेन निकाल दिए तो ही काम हो जाएगा। हालांकि इतना से काम होता नहीं है, ये तो मतलब मान लो कि ये तो पढ़ाने के लिए बताया जाता है इतना क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में इतना ही बस कि पढ़ाने के लिए बता दो इतना सा। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, इसमें और भी मॉडिफिकेशन होते हैं, प्लस आता है, माइनस आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले, वो आएगा, ठीक है, कि भाई अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे। और अगेन एनसीईआरटी में तो लिमिटेड टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, और आप बाकी जब जेईई में पढ़ोगे तो बहुत अलग अलग वैरायटी के और भी एक्स्ट्रा फंक्शंस पढ़ने वाले हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ डोमेन कैसे निकालते हैं? और यस सर। तो फिलहाल के लिए तो हम इतना ही पढ़ेंगे, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे आज हम। यहाँ पे ये सेशन तो यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट मेरे एंड से खत्म होता है।